हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। आदर्श आलिया, अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑफ जूलॉजी एट एनी लेवल, पीएचडी से लेकर के रिसर्च से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक, environmental science at graduation level mainly, and biology at higher classes level. तो इसके अलावा कैरियर गाइडेंस पर भी हम बहुत सारी रिक्वेस्ट पर ट्रेन करते हैं, अब जैसे रिक्वेस्ट आए। एट प्रेजेंट हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के बारे में। एनिमल बिहेवियर यूँ तो हम एमएससी के सिलेबस के हिसाब से जो व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया है और जो सिलेबस भेजा है मैं उसी को टच कर रही हूँ, जो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। बट ये जो टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड, इंक्लूडेड एट एनी लेवल। क्लास 11-12 से एनिमल बिहेवियर इंक्लूडेड है सिलेबस में, साइकोलॉजी में भी है, बायोलॉजी में भी है, और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम नीट अप टू नेट, CSIR नेट एंड ऑल JRF एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इवन बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी ये चैप्टर इंक्लूडेड है। सो ये पूरी सीरीज हम देख रहे हैं। इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है जो कंडीशन लर्निंग है, एसोसिएटिव लर्निंग का एक टाइप, जिसमें हमने देखा क्लासिकल कंडीशनिंग वी हैव लर्नड, ऑपरेंट कंडीशनिंग वी हैव लर्नड। आज का हमारा टॉपिक है 3 इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू थोरपेज क्लासिफिकेशन। 3 इम्पॉर्टेंट कंडीशनिंग लर्निंग है, कंडीशन बिहेवियर है, जिसमें क्लासिकल हो गया, ऑपरेंट हो चुका, और आज हम देखने जा रहे हैं स्पैशियल और लैटेंट और ऑब्जर्वेशनल, ऑल्सो समवेयर कहीं कहीं पर इसको एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर की तरह भी एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि साइकोलॉजी में ये सारे बिहेवियर्स को अलग अलग से भी एक्सप्लेनेशंस किए गए हैं। तो इसके अलावा कुछ और भी क्लासिफिकेशन जिनको थॉर्पे ने इन्हीं तीनों मेन टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया था, अब एट प्रेजेंट इनको अलग अलग से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स देखा जा रहा है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्पैशियल लर्निंग, इसके मेन कंपोनेंट्स हैं अटेंशन, रिटेंशन, किसी चीज को ध्यान देना कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली। बहुत बार हम ऐसी चीजें या एनिमल्स अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन से सीख लेते हैं, कैसे शिकार पकड़ना है, कैसे पेड़ पे चढ़ना है, कैसे किसी चीज से मोटिवेट होना है। एंड दीज लर्न बिहेवियर जब इनको लैटेंट जो हिडन रहते हैं दिमाग के सब कॉन्शियस एरिया में, इन बिहेवियर के बारे में इनको जब एक्सप्रेस करना जरूरत होती है, जब जरूरत पहचानी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी में, दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द मोटर रिप्रोडक्शन। जरूरत है, नीड है, तब एक्सप्रेस करें, और उसके बाद उस एक्सप्रेशन से के लिए कुछ मोटिवेशंस होने चाहिए। जबकि ये बिहेवियर सीख तो लिया गया है पास्ट में ही, शायद अनजाने में कब सीखा गया है ये सीखने वाले एनिमल को भी नहीं पता है, पर कुछ मोटिवेशंस जब मिलते हैं तो ये ओवर्ट किया जाता है इस रिस्पॉन्स को, मोटर रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज, और ये that is the result of attention and retention. So these are that we are going to see, हम देखने जा रहे हैं latent learning की हिस्ट्री, उसका कंपोनेंट्स, उसके एग्जाम्पल्स। बट इससे पहले कि हम आज के स्पेसिफिक टॉपिक पे जाएं, हम एक बार जस्ट रिकॉल कर लें जो हम पढ़ करके आए हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्नड बिहेवियर में थॉर्पे 1963 में, अकॉर्डिंग टू थॉर्पे, associative learning can be, or learned behavior rather, can be categorized into two major headings. That is, first is restricted learning, that includes the innate behavior में ही जो मॉडिफिकेशंस। इनेट बिहेवियर तो इनबॉर्न बिहेवियर है जो जेनेटिकली ड्रिवन है, बट उसमें कुछ चेंजेस, कुछ बिहेवियरल चेंजेस आते हैं एनिमल्स में। उसका एक एग्जांपल है इम्प्रिंटिंग, दूसरा है रीजनिंग एंड इंसाइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे बिहेवियर्स के टाइप्स हैं यहाँ पे, जिनको हम बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। बट इनको थॉर्पे ने इन सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स को फ्लेक्सिबल बिहेवियर की कैटेगरी में वो बिहेवियर्स लिए, रिस्ट्रिक्टेड जैसा नाम बता रहा है, कुछ हद तक चेंजेस आते हैं जो इनबॉर्न क्वालिटीज हैं, इनबॉर्न बिहेवियरल एक्सप्रेशंस हैं उनमें, जिसके दो इंपॉर्टेंट टाइप हैं, प्रिंटिंग एंड रीजनिंग एंड इंसाइट। जबकि
अलग बाकी के जो लर्निंग बिहेवियर हैं, लर्न बिहेवियर हैं, दे आर क्लासिफाइड एज फ्लेक्सिबल, जिसमें सिंपल फ्लेक्सिबल लर्निंग बिहेवियर है, दैट इज द टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग दैट includes the habituation and sensitization that we have done, और complex behavior जिसको conditional reflex की वजह से जो behaviors exhibit करते हैं animals, that includes three major categories, that is the classical conditioning, operant or trial and error conditioning, or instrumental conditioning, and the latent or exploratory or observational or spatial conditioning. So today we are going to see in details this थर्ड कंडीशनिंग। तो इसके पहले जस्ट रिकॉल हम कर लें क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको एसोसिएशन से स्टिमुलाई का, एक से ज्यादा स्टिमुलाई के एसोसिएशन से जो सीखा जाता है, दैट इज जिसको पावलोव ने एक्सप्लेन किया बाई पावलोव्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने एक डॉग को सैलिवेशन फूड देके सैलिवेशन का टाइमिंग रिकॉर्ड किया और उसके बाद फूड के साथ बेल बजाया और बेल के साथ एसोसिएशन सैलिवेशन का रिकॉर्ड किया, एंड इट हैज बीन सीन कि जो कंडीशनल रिस्पॉन्स है, दैट अनकंडीशनल स्टिमुलस का, उसका उसकी वजह से, दैट इज जो बेल है कंडीशनल स्टिमुलस, अगर उसके साथ साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस जो फूड है वो हटा भी दिया जाए तो कंडीशनल स्टिमुलस से कंडीशनड रिस्पॉन्स ही मिलता है। दिस वी हैव सीन। देन अनदर टाइप इज ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ फायदा हो कुछ नुकसान हो, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जिसमें आते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्किनर ने अपने स्किनर बॉक्स में एक्सपेरिमेंट करके दो लिवर्स लगाए, रेड लिवर से इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है और ग्रीन लिवर से फूड मिलता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक की तरफ से दूर जाता है चूहा, और फूड के वाले लिवर जो फूड जिससे मिलता है फूड के पिलेट, उसकी तरफ जाता है। सो दीज डिटेल्स वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ today's topic is latent learning. It is also called as exploratory learning. Obvious या इंस्टेंट कोई रिवॉर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दिस लर्निंग हेल्प्स एनिमल लर्न अबाउट इट्स सराउंडिंग्स। आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से कोप करने के लिए इमीडिएट अगर नहीं भी करें तो सीख करके रखता है एनिमल अपने। लैटेंट मतलब हिडन, लैटर जब जरूरत हो तो यूज किया जा सके, दैट इज द लैटेंट लर्निंग। इसको एक्सप्लोरेटरी इसलिए कहते हैं कि ये एक्सप्लोर करना मतलब खोज करके निकालना, जो बिहेवियर्स जो सराउंडिंग्स हैं, उन सराउंडिंग्स में से कुछ एक्सप्लोर करके उसको अन सबकॉन्शियस माइंड में वो रिटेन हो जाता है। वो अटेंशन किसी एक पर्टिकुलर चीज पे जब आपका ध्यान गया, कई बार तो ये लेटेंट लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के जो एग्जिबिट करता है एनिमल, वो एनिमल खुद भी नहीं जानता है कि कब वो बिहेवियर उसने सीख लिया। इसको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है टॉलमैन एंड हॉर्नज़िक ने। एक टॉलमैन मेज की सहायता से इस तरह का एक मेज बनाया इन 1930 ही हैज स्टडीड, और ये सारी स्टडीज को, ये सारे एनिमल बिहेवियरिस्ट के बिहेवियर के और ज्यादा जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं, दीज आर डिस्क्रिमिनेशन, इमिटेशन, परसेप्चुअल, सोशल, लैंग्वेज लर्निंग, विकोशियस लर्निंग, नेविगेशनल लर्निंग, सिंगिंग लर्निंग, और भी परसेप्चुअल लर्निंग, ये बहुत सारे लर्निंग्स हैं जो हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। बट थॉर्पे ने इन सारे टाइप्स को एक तरह से इस फ्लेक्सिबल लर्निंग के अंदर ही एक्सप्लेन किया है। So now let us come to our today's topic, that is the latent learning or learning, observational or spatial learning, that is the learning with और विदाउट reinforcement. नाउ वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे समझ में आएगा कि ये लाइन आपको समझाना चाहिए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशन से एनिमल्स कैसे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से सीखते हैं, मदर के साथ रिलेशनशिप, अपना काम करना, घोंसला बनाना, अपना हाइव बनाना। ये लिजर्ड सन की रोशनी में रहना पसंद करता है, रैबिट भागना, जंप करना, हॉप करना सीखता है। सो ऑल दीज बिहेवियर्स आर द टाइप्स ऑफ लैटेंट लर्निंग और स्पेशल लर्निंग और एक्सप्लोरेटरी लर्निंग। अगर इसको हम टर्म वाइज देखें तो लैटेंट इज द लैटर, जो लैटर यूज किया जाए, आज सीखते हैं लैटर यूज करते हैं। लैटेंट का एक मतलब होता है हिडन भी, डोरमेंट कंडीशन में हमारे माइंड में ये सेट, हमारे या एनिमल के माइंड में सीख लिया जाता है और उसको एक्सप्लोर किया जाता है, उसको एक्सप्रेस करता है एनिमल जब जरूरत होती है। दैट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय टॉलमैन एंड हॉर्नज़िक इन 1930
using a Tolman maze and a rat without any direct reward. तो ये जो एक्सपेरिमेंट टॉलमैन ने किया था, ये 3 फेज में एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था टॉलमैन ने। फर्स्ट फेज में 10 डेज तक नॉर्मल उनको फूड दिया जा रहा था, जिसको इसीलिए आगे जाकर के हम देखेंगे कि ये जो लर्निंग है, लैटेंट लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये पैसिव लर्निंग की तरह भी कंसिडर किया जाता है। एक्टिवली एग्जिबिट हो बहुत जरूरी नहीं है, पैसिवली माइंड में सेट रहता है। एंड इट इज दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज नॉट नेसेसरीली अपरेंट एट द टाइम, जब सीखा गया उसी समय बहुत उसके फायदे नहीं दिखे, बट appears later in situation where it is needed, and that is why it is also called as latent learning. It is also called as spatial learning. Spatial term is it refers to space, जो सराउंडिंग्स हैं आज आसपास के, जिन जहाँ पे सीखा है एनिमल ने, वो स्पेस से भी रिलेटेड होती है ये लर्निंग। सो इसलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पैशियल। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशनल का मतलब हुआ लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, देख करके, समझ करके, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देख करके, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करके सीखना इज द latent or observational or spatial learning that has been in laboratory has been expressed by the Tolman and Honzik, जिसमें टॉलमैन ने एक मेज को यूज किया, जिसको टॉलमैन मेज कहते हैं। ये हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं। सो ऑब्जर्वेशनल और एक्सप्लोरेटरी लर्निंग इज रिलेटेड टू एक्सप्लोर और ऑब्जर्वेशन। नाउ this experiment, this learning has been widely studied by Bandura, Albert Bandura and associates between 1960s and 70s. Actually 1973 में बांडूरा ने ये एक्सपेरिमेंट को एक्सप्रेस किया था using the Tolman maze, and it has been considered as hallmarks in the behavioral psychology. Now, this Bandura has explained, Bandura and Zephyr in 1973 described 4 processes. That is, the main 4 components are there for the observational or latent learning. First is attention, किसी चीज पर attention देना, retention, उस बिहेवियर को रिटेन किया गया माइंड के एक सेट हिपोकैम्पस ने पहले भी देखा है, पहले के वीडियोस में भी, ब्रेन के पार्ट्स में, कि ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास के जो सेंटर्स हैं वो बहुत सारे मेमोरी रिलेटेड और एक्टिविटीज रिलेटेड बिहेवियर शो करते हैं। देन मोटर रिप्रोडक्शन, दैट learning has been retained in mind, and when it is required, it is expressed, overted। अगर जरूरत है, जब जरूरत है तो शो करना है, नहीं जरूरत है तो उस शो को हाइड कर लेना है। तो दैट इज कॉल्ड एज मोटर रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज रिलेटेड विद द मोटिवेशन, व्हाट मोटिवेशन the animal gets. So that is the latent or observational learning. Now, particularly much more points or characteristics of latent learning, this can be explained through these following examples. The latent learning is a type of observational learning where the learner does not have actively participate in the obvious lesson for learning to occur. जब सीखा तभी उसको एक्सप्रेस करना है, ये सोच करके ऑब्जर्व नहीं किया है एनिमल ने, दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट लर्निंग। दैट इज द गेनिंग नॉलेज पैसिवली। ये पैसिव टाइप ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग है। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉग्निटिव लर्निंग। रिकॉग्निशन से कॉग्निटिव टर्म आया है कि ब्रेन में एक जो बिहेवियर के लिए कॉग्निटिव स्टडी हुई है, ब्रेन में एक मैपिंग होती है, कॉग्निटिव मैपिंग करता है हमारा ब्रेन, या ह्यूमन में बहुत ज्यादा होता है, बट अदर देन ह्यूमन छोटे छोटे एनिमल्स में भी ये बिहेवियर्स एक्सप्रेस किए गए हैं। इट इन्वॉल्व्स नो इमीडिएट रिवॉर्ड और पनिशमेंट आफ्टर यू हैव एक्सपोज टू न्यू इन्फॉर्मेशन। जो नई चीज आपने सीखी है, हमने सीखी है, वो इमीडिएटली वो एक्सप्रेस हो एकदम जरूरी नहीं है। दिस कॉग्निटिव टर्म रेफर्स टू मेंटल प्रोसेसेस एंड फंक्शंस सच एज थिंकिंग, रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन एंड रीजनिंग। सो ये कॉग्निटिव टर्म जो है ये इंक्लूड करता है इन सारी चीजों को, सोचना, याद करना, उसकी रीजनिंग, उसको जिसको हम कहते हैं तर्क करके
जरूरत है तो एक्सप्रेस करना है, नहीं जरूरत है तो हाइड करना है। सो दिस कंसेप्ट ऑफ लैटेंट लर्निंग वाज डेवलप्ड इन 1929, बहुत पहले 60 70s के पहले भी क्यू सी ब्लॉडेट ने इस लर्निंग के बारे में पढ़ना, एक्सपीरियंस करना, थिंक करना शुरू किया था। ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट इन द लेबोरेटरी। जब दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन rodents as they gradually improve the way they navigate through the mazes. जो latent mazes, this is the टॉलमैन्स मेज जिसको हम कहते हैं। इस टॉलमैन ने एक मेज बनाया जिसके अंदर उसने 3 फेजेज में चूहों के 3 ग्रुप को लेकर के स्टडी की। फर्स्ट फेज में फर्स्ट 10 डेज तक चूहों को बिना किसी रिवॉर्ड के मेज के अंदर छोड़ दिया गया। अब वो चूहा अंदर, क्योंकि एक जनरल एनिमल का नेचर होता है, हमारा नेचर होता है कि हम किसी अनजान जगह पे छोड़ दिए जाएं तो हम वहां चुपचाप बैठे तो नहीं रहेंगे, वहां से निकलने बहुत थोड़ा टाइम वेट करेंगे, पर जब बोरियत होने लगेगी तो उसी तरह से ये चूहा कोशिश कर रहा है रास्ते को खोज करके बाहर निकलने की। बट दैट प्रोसेस 10 up to 10 days वो काफी स्लो था। 11th डे में उसने फूड देना शुरू किया टॉलमैन ने, और उसके बाद जो जितने भी वर्कर्स थे उन सारे ने ये एक्सपेरिमेंट को इस तरह से रन किया कि फूड, जैसे अगर इफ यू रिमेम्बर ऑपरेंट लर्निंग में शुरू से ही फूड दिया जा रहा था जिसकी स्मेल से नेचुरली एनिमल अवर्ट हो रहा था, रैट उस तरफ फूड की तरफ अट्रैक्ट होकर के तेजी से रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। इसमें लैटेंट लर्निंग में भी, इसीलिए लैटेंट लर्निंग को एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि इट इज अ पैसिव टाइप ऑफ लर्निंग, इमीडिएट सीख करके इमीडिएट शो नहीं करना है। वो चूहा धीरे धीरे वो रास्ता सीख रहा है, बट जैसे उसको एक रिवॉर्ड मिलने की का अंदेशा हुआ, रेनफोर्समेंट मिला फूड का, वो बहुत तेजी से वहां पर फूड को तक वो पहुंच गया। So this behavior was further explained in 2021 by Maya Ze Wang and Benjamin, that curiosity or the desire to gather information is the main motivation behind latent learning. Latent learning का motivation क्या है? जो एक जनरल एनिमल की टेंडेंसी होती है, क्यूरियोसिटी, दिस लेट्स लर्नर टू बिल्ड कॉग्निटिव मैप्स अबाउट देयर एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट की मैपिंग, कॉग्निटिव मैपिंग हो जाती है ब्रेन में लर्नर के, एनिमल के, एंड दैट इज द लेटेंट लर्निंग। दिस, ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसको अभी हमने एक्सप्लेन किया, 10 डेज तक कोई खास रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। 11th डे में जैसे ही फूड प्लेस किया गया, द रैट्स वेर क्विकली एबल टू फाइंड द फास्टेस्ट पाथ टू द फूड, showing that latent learning has occurred during the time of spent living in the maze। जो टाइम मेज में आइडल पड़ा हुआ था चूहा, जिसमें बैठा हुआ था, उस समय भी वो सीख रहा था, पर चूंकि वो डायरेक्ट रिइंफोर्समेंट कुछ नहीं था तो बहुत स्लो था, और जैसे ही 3rd फेज में फूड मिला तो बहुत तेजी से उसने ये बिहेवियर सीख लिया। सो दिस इज द लैटेंट लर्निंग। देन द स्पेशियल लर्निंग associated or allied term is spatial learning, that is another type we can consider as the latent learning, जिसमें स्पेस के बारे में, जो स्पेस जहाँ पे एनिमल है वहां से रिलेटेड अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में एनिमल सीखता है, जिसके बेस्ट एग्जांपल है बीज एंड वास्प्स। दे यूज टू लोकेट देयर नेस्ट। इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली शो किया था टिनबर्जन ने। तो अगर आपको ये सब नाम याद हो, पावलोव है, टिनबर्जन है, और ये साइंटिस्ट हैं जिन जब जब हमने बिहेवियरल लर्निंग के बारे में शुरू किया था, एनिमल बिहेवियर के बारे में, तो हमने देखा था कि ये कुछ ऐसे इथोलॉजिस्ट्स हैं मिलाकर जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, जिसमें टिनबर्जन, निको टिनबर्जन भी एक हैं। तो इन्होंने स्टडी किया बीज एंड वास्प्स, कुछ बर्ड्स पे, जिसमें उन्होंने देखा कि जो बिहेवियरल स्टडी है रिगार्डिंग देयर स्पेस, दैट creates a cognitive mapping in the brain of the animal, जो याद मेमोरी से रिलेटेड है, जिसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा, बर्ड का फूड स्टोरेज कैचिंग। दिस कैचिंग बिहेवियर इज शोन बाय सर्टेन बर्ड्स, जिसमें एक एग्जांपल है चिकाडीज। ये अपने फूड को फूड स्कार्सिटी के टाइम में छोटे छोटे गैदरिंग्स में
छोटे छोटे बंचेज में कई जगह छिपा देते हैं, एक जगह स्टोर नहीं करके कई जगह छिपा देते हैं। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, ये इन बर्ड्स के दिमाग में सेट रहते हैं। इवन आफ्टर मंथ्स दे रिमेम्बर दैट, और ज़रूरत पे जा करके वो उस फूड को यूटिलाइज करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज द माइग्रेशन। जो नेविगेट करते हैं एनिमल्स, और होमिंग अपने होमिंग ग्राउंड पे आते हैं और ब्रीडिंग ग्राउंड पे, फूड ग्राउंड पे जाते हैं। ये सारा माइग्रेशन का जो बिहेवियर है, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और एग्जाम्पल ऑफ दिस स्पैशियल लर्निंग। सो दिस स्पैशियल लर्निंग, if we see in it this कुछ और इंफॉर्मेशन स्पेशल लर्निंग के, या आप अपने डिटेल्स अपने नोट्स के लिए अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से ले सकते हैं। ये इन जनरल एमएससी के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया है। ब्रेन में हमारा एक हिप्पोकैम्पस रीजन होता है, दिस इज रिलेटेड टू मेमोरी। दैट हिप्पोकैम्पस, दिस इज द हिप्पोकैम्पस रीजन यहाँ पे है, दिस इज। और इसके आसपास जो एरियाज हैं वो विजन से, कोऑर्डिनेशन से, पेन से, रिवॉर्ड से, जजमेंट से, मूवमेंट से, सेंसेशन से, इन सारी एक्टिविटीज से भी रिलेटेड हैं आसपास में कॉर्टेक्स में। these together help in the learning behavior or of this type of learning behavior, that is the spatial learning. This is the integrity of hippocampus with the temporal cortex and forebrain structures that together play a role in this learning process. It is believed that spatial learning entails encoding of locations of cues relative to position of other cues in particular environment that leads to formation of a cognitive map of individual surrounding. As we have already seen, ये लैंग्वेज यहाँ पे हमने दिया है, कॉग्निटिव मैपिंग होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल शो किया गया है, निकोटिन बर्जर ने शो किया था बाय स्टडिंग द डायोडनल डे टू डे लाइफ देयर। जब ये वास्प फूड के सर्च में बाहर निकलते हैं और शाम होने पर वापस लौटते हैं, सो दीज डिगर वास्प दे फॉर्म देयर नेस्ट इन सैंड और इन सॉइल। दे आर ऑर्फन टाइप ऑफ एनिमल्स। जब पैदा होते ही इनके पेरेंट्स ऑलरेडी डाइड होते हैं। तो ये बी हाइव्स का सोशल बिहेवियर में हम देख सकते हैं, या अगर आपको याद हो तो क्वीन इमीडिएटली एग ले करने के बाद मर जाती है, और मेल तो फर्टिलाइज फीमेल को फर्टिलाइज करके ही मर जाता है। तो इस तरह से इनको ऑब्जर्व करके ये नहीं सीखते हैं, बल्कि ये अपने किसी को फॉलो करके ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो जब ये बाहर निकलते हैं अपने फूड के लिए, तो ये बर्जर ने पाइन के कोन्स से उस एरिया को जहाँ पे उनका नेस्ट है घेर दिया था, सो दैट, तो ये वास्प ने इन पाइन कोन्स को लैंडमार्क की तरह यूज किया, अपने दिमाग में कॉग्निटिव मैपिंग की जब वो वापस आएंगे तो। बट रिटर्न होने पर इस स्पेस, इस एरिया को, ये जो एरिया बना हुआ है पाइन कोन्स का, इसको, इसका पोजीशन चेंज कर दिया था टिनवर्जर ने। तो ये देखा गया कि ये जब बॉस वापस वापस आया, तो वो डायरेक्टेड हो गया दोज कोन्स की तरफ, नॉट एग्जैक्टली टुवर्ड्स दैट nest, so that this movement has shown the regarding the components of that learning behavior. So that learning and cognition in human also, it has been studied, in primates also this has been studied, और ये देखा गया कि human and primates ज्यादा effectively show करते हैं this behavior in comparison to the smaller groups of animals, heeding to classical or operant conditioning. क्लासिकल या ऑपरेंट कंडीशनिंग से ज्यादा ह्यूमन एंड प्राइमेट्स इस नॉन प्राइमेट एनिमल्स के कंपैरिजन में दिस बिहेवियर शो करते हैं। दिस टू शो दिस बिहेवियर प्रैक्टिकली विथ एक्सपेरिमेंट, द जर्मन साइंटिस्ट वॉल्फगैंग कोहलर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से इस एक्सपेरिमेंट को जाना जाता है, जिसमें उन्होंने चिंपैंजी को एक ऐसी जगह बंद कर दिया जहां काफी ऊंचाई पर, बहुत हाइट पर कुछ केले लटके हुए हैं, और वहां पे कुछ वुडन बॉक्स रखे हुए हैं। अब ये चिंपैंजी को केला दिख रहा है, पर ये केले को वो हासिल नहीं कर पा रहा है। तो उस ने, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किस तरह ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से
चिंपैंजीज बिहेवियरल लर्निंग सीख लेते हैं और एग्जिबिट करते हैं जरूरत पड़ने पर। अब यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को जिसको एग्जिबिट किया, जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कोहलर ने चिंपैंजीज पे, उसमें देखा कि धीरे धीरे चिंपैंजीज ने अपनी निगाह दौड़ाई चारों तरफ, ऑब्जर्व किया कि रैंडमली ऑन द फ्लोर वुडन बॉक्स रखे हुए हैं, उनको लाके उनको स्टैक कर लिया, एक के ऊपर एक चढ़ा करके चिंपैंजी पहुंच गया केले तक। सो दिस बिहेवियर सजेस्ट दैट दे कुड विजुअलाइज द रिजल्ट ऑफ स्टैकिंग। उन्होंने इमेजिन किया, विजुअलाइजेशन किया कि किस तरह से बॉक्सेस को स्टॉक करें, स्टैक करें, एक पर एक चढ़ाएं और इस तरह से एक्शन को कैरी आउट करें। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल। सो नाउ द there are certain differences between latent and observational learning. Of course, these are almost synonym words, latent and observational learning, but in Bandura and co-associates in 1960s and 70s, एंड उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने थोड़ा डीप में, साइकोलॉजिस्ट ने रादर डीपली स्टडी किया, तो देखा कि लैटेंट लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मेथड जरूर एक हो सकता है कि जो ऑब्जर्वेशन से सीखा गया और माइंड में कॉग्निटिव मैपिंग करके उसको जरूरत के लिए हिडन रहा, दैट इज द लैटेंट लर्निंग। बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन लैटेंट एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज मेनली एसोसिएटेड विथ री एनफोर्समेंट। लैटेंट लर्निंग कुछ देखा गया, कुछ सीखा एनिमल ने और वो इन नीड एक्सप्रेस हुआ। बट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अकॉर्डिंग टू बैंडूरा एंड को एसोसिएट्स इज दैट लर्निंग जिसके लिए कुछ रिवॉर्ड, पॉजिटिव या नेगेटिव रिवॉर्ड उनको मिले। अगर जैसे माँ मॉम डांटती हैं कि हाथ से नहीं खाओ या घर को गंदा नहीं रखो, तो दिमाग में ये धीरे धीरे बैठता जाता है और काफी समय तक याद रहता है कि ऐसा हमारे दिमाग में ये सेट हो जाता है कि ये बिहेवियर पसंद नहीं किया जाता था तो उसे शो नहीं करना है, या ये बिहेवियर पसंद होता है तो उसे शो करना है। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल शो किया गया बाय ऑन द स्टडीज ऑन एक जापानीज मैकॉक जिसका नाम ईमो है, दैट इज कॉल्ड एज ईमो। इस ईमो एक्चुअली दे फीड अपॉन दीज baboons, दे फीड अपॉन स्वीट पोटैटोज। तो एक बार बाय एक्सीडेंटली वो स्वीट पोटैटो जब एक बार ईमो को खाने जा रहा था, तो वो पानी के फ्लो में, चाहे वो सी के वाटर से, वो वॉश हो गया। तो वो वॉश स्वीट पोटैटो को खाना इसे बहुत पसंद आया। तो धीरे धीरे ये चीज, ये जो स्टडी किया इमो ने कि क्लीन करके, उसके बाद दूसरे बाबून्स ने भी ये सीखा कि जब भी वो स्वीट पोटैटो मिले और अगर उनको पानी आसपास मिले तो उसको वॉश करके वो यूज में लाने लगे। आफ्टर 3 years आफ्टर हर फर्स्ट इन्वेंशन, ये इमो ने जब ये बिहेवियर सीखा कि वॉश करके खाएं, उसके 3 साल बाद उस दे डिवाइज्ड अ सेकेंड नॉवल फॉरेजिंग बिहेवियर, जो जिसमें उनको ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन्स उनको फूड के लिए मिला, तो उसको उन्होंने फेंक दिया पानी में, और फिर पानी में जब वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग गए वो ग्रेन्स, तो उनको छान करके उनको वो खाने लग गया, खाने में यूज में लाने लगे ये baboons. So this is very good example of observational learning. Now these are certain important points regarding observational learning, that how someone reacts to behavior enforcement they give you is part of observational learning, can dictate if you decide to repeat that behavior or try something else. तो आप जो बिहेवियर आपने सीखा है वो आप अपने कॉग्निटिव मैपिंग से नीड के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आपको साफ खाना, एक रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, एक रिवॉर्ड मिल रहा है, वो पॉजिटिव है तो रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव है तो पनिशमेंट है, बट उससे रिलेटेड है। दैट मे बी पैसिव लर्निंग, बट दैट इज रिलेटेड टू रीइंफोर्समेंट, whereas the latent learning occurs in absence of, विदाउट reinforcement। इमीडिएटली कोई reinforcement नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी तरह का, बट ये एनिमल सीख लेते हैं और
जरूरत पड़ती है तो वो एक्सप्रेस करते हैं। बहुत बार ये लैटेंट लर्निंग, यू मे नॉट इवन रियलाइज यू एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ दैट मोमेंट। आपको बहुत ये याद भी नहीं रह सकता एनिमल को कि कब उसने ये बिहेवियर सीखा, बट जब जरूरत होती है उस ट्रांसफॉर्मेशन को बाद में तो एग्जिबिट करता है। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब टॉलमेंस मेज में चूहा सिर्फ 10 दिनों तक रास्ता खोजता रहा तो दैट वाज द स्पीड वाज वेरी स्लो। जैसे ही उसे फूड रिवॉर्ड की तरह मिलने लगा वो बहुत तेजी से उस बिहेवियर को फॉलो करने लगा। सो दिस इज द लैटेंट लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और एक्सप्लोरेटरी लर्निंग और स्पेशल लर्निंग। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम इन तीनों कंडीशन बिहेवियर को कंपेयर करके देखें तो दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग जो बेल के साथ कंडीशनल स्टिमुलस के साथ एग्जिबिट होता है, द ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसमें कुछ कंसिक्वेंस जुड़ा हुआ होता है, प्राइज या पनिशमेंट, एंड द थर्ड इज द ऑब्जर्वेशनल और लैटेंट लर्निंग जिसमें कुछ सीख लिया जाता है, हिडन माइंड में रहता है और उसके साथ कुछ कंसिक्वेंस कुछ रेनफोर्समेंट इंक्लूड हो जाए तो बहुत तेजी से बिहेवियर शो करता है। सो अगर हम समरी में देखें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये हमिंग बर्ड अकेले वो सीखती है खाना खोजना चुनना, या साथ में कोई ट्यूटर बर्ड है तो ज़्यादा तेज़ी से सीखती है। सो दीज आर द कंडीशंस। तो समराइज अगर हम करें तो ये कंडीशंस कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कैन बी यूज टू इंक्रीज देयर एग्जिस्टेंस। उनके वेलनेस के लिए जूज में एक्वेरियम्स में ये सब कंजर्वेशनल तरीकों से बहुत सारी चीज़ों से यूज़ किया जा सकता है। द बर्ड्स एंड प्राइमेट्स एग्जिबिट impressive array of cognitive abilities using tool, spatial, memory, discrimination। यही सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि what does the social learning, imitation, cultural transmission, what is discrimination, what are the different types of learning, language learning। So these learnings are often subconscious, unintentional, but can be expressed using some reward or deterrent। So this is about the spatial learning। I hope आपको ये पसंद आया होगा। If you like it, do like, share and subscribe. Hit the bell